जय हिंद दोस्तों। इसके पहले वीडियो में पढ़े थे पास्ट इम्परफेक्ट का पॉजिटिव पढ़े थे। आज पढ़ेंगे पास्ट इम्परफेक्ट का निगेटिव टेंस पढ़ेंगे। निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे जैसे मैं यह काम नहीं कर रहा था। मैं यह काम नहीं कर रहा था। दूसरा समझिएगा, रानी स्कूल नहीं जा रही थी। तीसरा, वह मेरे पास नहीं आ रहा था। तो उधर समझेंगे। चौथा, वो मेरे पास नहीं आ रहा था। मैं तुमको अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। सब छठा समझिएगा। वो मुझको याद नहीं कर रही थी। नेगेटिव सेंटेंस था। जैसे पॉजिटिव रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, वह पत्र लिख रहा था, वह स्कूल जा रहा था। आज इसमें पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। जैसे मैं यह काम नहीं कर रहा था, रानी स्कूल नहीं जा रही थी, वो मेरे पास पत्र नहीं लिख रहा था, मैं तुमको अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वो मुझको याद नहीं कर रही थी। अब देखिए रूल, अब समझिएगा। रूल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। रूल बनाने का रूल होता है रूल ऑफ मेकिंग बनाने का नियम। बहुत लोग लिखता है हिंदी टू इंग्लिश, तो मेरा समझिएगा रूल ऑफ मेकिंग। बहुत लोग हिंदी टू इंग्लिश, तो यही समझिए उससे होता है हिंदी टू इंग्लिश। रूल ऑफ मेकिंग का मतलब होता है बनाने का नियम। हिंदी टू का मतलब है इसका हिंदी है, इसका इंग्लिश लिखे, तो ये इंग्लिश टू हिंदी लिखता है किताब में। अब जैसे समझिएगा, इससे नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद वाज, वेयर, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसमें रूल क्या कहता है? रूल ऑफ मेकिंग का मतलब होता है बनाने का नियम। तो सब्जेक्ट, वाज, वेयर, नॉट, वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है सेंटेंस समाप्त हो गया। तो जैसे में समझिएगा, एक नंबर में समझिएगा, मैं यह काम नहीं कर रहा था। तो जो देखते जो होता है इज आर एम हैड जो होता है, इसके बाद ही हैड होगा, वाज होगा, हैव होगा, उसके बाद ही नॉट का प्रयोग होता है। किसी में इसमें भी हो जाता है ओजेंट हो जाएगा, इसमें नॉट जोड़ देंगे तो ओजेंट हो जाएगा, इसमें तो वेरिएंट हो जाएगा। इसमें कोमा देकर एन जोड़ देंगे तो वाज होता है वेजेंट हो जाएगा, उसमें वेरिएंट हो जाएगा। तो समझिएगा इसका रूल और ये होता है। इसमें समझिएगा से ओजेंट हो जाएगा, वेरिएंट हो जाएगा। इसके ये सेंटेंस लगेगा तो यहाँ नॉट का प्रयोग नहीं होगा। जब यहाँ नॉट लगेगा तो ये देखिए वो सब्जेक्ट है, वाज है, वेयर है, उसके बाद नॉट है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद आईएनजी है। अगर नॉट का जब जैसे नॉट यहाँ नहीं लिख रहा है, जैसे वाजे में वाज और वेयर है,
उसमें जो प्लूरल शब्द वेयर का प्रयोग होता है, सिंगुलर शब्द वाज का प्रयोग होता है, तो वे जो वाज में है, जब इसी में कोमा नॉट जुट जाएगा, वेजेंट हो जाएगा, वेरेंट हो जाएगा, तो इसके बाद नॉट का प्रयोग होता है, निगेटिव सेंटेंस इसी में हो जाएगा। तो मैं यह काम नहीं कर रहा था, तो आई वाज वेंट डूइंग दिस वर्क। इसमें क्या हो गया, इसमें नॉट जुट गया, कोमा देकर नॉट जुट गया, तो इसमें वेज का वाज का बाद नॉट का प्रयोग नहीं होगा। देखिए जैसे रानी स्कूल जा रही है, नहीं जा रही थी, रानी वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। अब इसमें देखिएगा, इसमें वाज के बाद नॉट का प्रयोग होता है, तो उसमें जो रानी, देखिए रानी वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, रानी स्कूल नहीं जा रही थी। अगर इसमें कोमा देकर और नॉट जोड़ देंगे वो एट हो जाएगा, तो इसमें उसके बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका भी रूल होता है, जैसे हर चीज होता है, एजेंट भी होता है, हैजेंट भी होता है, हैवेंट भी होता है, इसमें भी हर चीज में विल का विलेंट होता है। जो भी सेल होता है, सेल में नॉट जुट जाता है, तो इसमें नॉट का प्रयोग, जब इसमें नॉट जुट जाएगा तो इसके बाद नॉट का प्रयोग इसमें नहीं होगा। नॉट का प्रयोग कितना होता है, तो इसमें रूल देखिए, रूल इसका हर रूल का। अब जैसे बोलने के लिए, अब इसमें मतलब आई वाज नॉट थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो आई वाज डूइंग दिस वर्क, मैं यह काम कर रहा था। रानी वो स्कूल जा रहे थे, बनाने के लिए देखिए जो नियम है, जो आपको अच्छा लगे वही बनाइएगा। अगर सब्जेक्ट के बाद अगर नोट नहीं लिखना है, तो इसके बाद वो आ जाए, तो इसमें ये रूल का फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद प्लूरल है, सिंगुलर है तो ए लगेगा, प्लूरल है तो ए लगेगा, प्लूरल है तो वेरिएंट लगेगा, सिंगुलर तो वेरिएंट लगेगा। जिस तरह से प्रक्रिया, ये रानी क्या है, तो सिंगुलर शब्द है, रानी एक नाम है, तो रानी वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, रानी स्कूल नहीं जा रही थी। अब तीसरा में समझिए, जो आपका सुविधा अच्छा लगे उसी रूल से बनाइए, जो आपके लिए सस्ता हो, अच्छा हो, उसी से बनाइए। जैसे वो मेरे पास नहीं पत्र, वो मेरे पास पत्र नहीं लिख रही थी, तो देखिए ही वाज नॉट राइटिंग ए लेटर, और उसके बाद मेरे पास आया तो टू मी हो जाएगा। मेरे पास से पत्र नहीं लिख रही थी, तो ही वाज नॉट राइटिंग ए लेटर, उसके बाद मेरे पास आया तो टू मी। अब समझिएगा, मैं 14 समय मैं तुमको अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, तो आई वाज नॉट टीचिंग यू इंग्लिश, हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो पास वी वेयर, उसके बाद नॉट को वेरिएंट हो जाएगा, उसके प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा। वो मुझको याद नहीं कर रही थी, तो इस छठा में समझिएगा, शी वाज नॉट रिमेम्बरिंग मी। अब ये पढ़ लिए, क्या हो गया, निगेटिव हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव हो गया। जैसे नहीं रहेगा, नहीं का मतलब जानता है निगेटिव। पॉजिटिव को होता है, जैसे मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल, मैंने पॉजिटिव को होता है अच्छा सोचना होता है, सकारात्मक सोच होता है। निगेटिव होता है नकारात्मक सोच। निगेटिव जैसे मैं काम नहीं करता हूँ तो बहुत बुरा है, मैं एक काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं गलत सोच रहा हूँ, तो इसे जो गलत सोचिएगा उसके लिए नकारात्मक सोच, और जो सही सोचिएगा उसके सकारात्मक शब्द का प्रयोग होता है। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, अच्छा बात है। जैसे मैं स्कूल नहीं जा रहा था तो गलत बात है, तो निगेटिव हो गया। क्या मैं स्कूल जा रहा था, तो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव क्या कल्पना। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, तो मान लीजिए क्या है, तो पछतावा की चीज है, मैं जो
मैं स्कूल जा रहा था, अफसोस की बात है। क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा था, तो उसमें भी अफसोस की बात है। तब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसका जो भी आपको सब डाउट है वो आप लोग कमेंट करिएगा। जो आपको ट्रांसलेशन में दिक्कत है, ग्रामर में दिक्कत है, जो पढ़ा रहे हैं उसमें आप लोग अपने चैनल पर सही कीजिए। जय हिंद दोस्तों।